हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शकुंतला गर्ग क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने जो है सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हाउस प्रॉपर्टी का वो सब जो है हमने डिस्कस कर लिया, उसके बारे में हमने बात की थी। पर आज की वीडियो में हम सारे के सारे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पूरा का पूरा सीरीज़ का लिंक मिलेगा, वो आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप जो है मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी और आप जो है वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मिलेगा वो है ये। मिस्टर ए ऑन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। मिस्टर ए जो है उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। म्युनिसिपल वैल्यू आपको दिया है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपको क्या निकालना है, इनके बेस पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसे कवर करना है। सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या आता है कि हम कंपेयर करते हैं किसको, एक सेकेंड, हम कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। इनमें से जो भी हायर होगा वो हमारा इसका पार्ट बनेगा। तो 2 लाख और 2,40,000 में से हायर क्या है मेरा, 2,40,000। क्या है हायर, 2,40,000। अब इसके बाद इसको जो है कंपेयर किया जाता है किससे, आपके स्टैंडर्ड रेंट से। किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट मेरा क्या है, 2,20,000। कितना है, 2,20,000। और अब इसमें से जो भी लोअर होगा वो मेरा क्या बन जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसमें से मेरा लोअर क्या है, 2,20,000, और ये मेरा क्या बन गया है, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको कंपेयर किया जाएगा किससे, एक्चुअल रेंट रिसीव से। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव, जो कि मेरा कितना है, 2,50,000। और इसमें से जो भी हायर होगा ना, जो भी हायर होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, GAV। तो 2,20,000 और 2,50,000 में से मेरी हायर वैल्यू क्या बन रही है, 2,50,000। क्या बन रही है, 2,50,000। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकाल ली, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, जो भी होगा उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से। तो इनमें से जो भी लोअर होगी वैल्यू, और उसको फिर कंपेयर किया जाएगा हमारा एक्चुअल रेंट से। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। अब इसके बाद आपको क्या करना है, GAV हमारा निकल चुका है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं GAV, जो कि मेरी कितनी आई है, 2,50,000, राइट। अब इसके अंदर किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड हमने कितने किए हैं, 30,000। तो 30,000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2,20,000। 2,20,000 मेरी क्या आ गई, नेट एनुअल वैल्यू, या मैं नेट वैल्यू बोलूँ, ये मेरी क्या आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। अब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 24A और 24B की। 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या बोलती है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, कि 30% हमें निकालना है नेट एनुअल वैल्यू का। और मेरी नेट एनुअल वैल्यू कितनी है, 2,20,000। तो जरा मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा मेरा 66,000। आप भी अपने पास जो है कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा, ताकि आप साथ साथ सोल्व कर सकें। तो मेरा ये कितना बनेगा, 66,000, जो कि मुझे इसमें से माइनस करना है। फिर इसके साथ हमें डिडक्शन देनी होती है 24B की। 24B की डिडक्शन क्या बोलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। अब आपको पता है कि ये क्या है आपका, जब हम हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के बारे में तो बोला ही नहीं गया ना। तो इट मीन्स ये क्या होगा, लेट आउट होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जितना भी आता है आपका पूरा का पूरा 1 लाख क्या हो जाएगा, आपका डिडक्टेबल हो जाएगा। तो पूरा 1 लाख हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए आपकी फिर लास्ट में आपका जो निकल कर आएगा, दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2,20,000। आप भी साथ साथ इसे करिएगा। 2,20,000 में से अगर 1 लाख माइनस करेंगे तो 1,20,000 बचेगा। और 1,20,000 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 66,000, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 54,000। कितना, 54,000। और मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया है, 54,000। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसको आगे। तो इस तरह से अब मेरा जो यहाँ पर निकला कितना, ये देखिए 54,000 जो है वो मेरा क्या आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, वैकेंसी लॉस प्लस अनरियलाइज्ड रेंट, इन दोनों के बारे में। मतलब आपका घर जो है अगर कुछ महीने खाली रहा है तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, या फिर कुछ रेंट था जो कि अभी तक अनरियलाइज्ड रेंट था तो उसको हम कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, मिस्टर बी ऑन्स अ प्रॉपर्टी, मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी की कोई एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक्सपेक्टेड रेंट है 3 लाख रुपए का, एक्चुअल रेंट उसे कितना मिल रहा है 2,40,000, वैकेंसी लॉस हुआ है उसे 60,000 का, अनरियलाइज्ड रेंट 20,000, कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई है। आपको पता है ना अनरियलाइज्ड रेंट कब मिलता है, जब आपकी रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और रूल 4 की कंडीशन अगर आपको याद हो, मैंने उसमें 4 कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले आपको बोला था टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, ओनर ने सारे के सारे लीगल राइट्स लिए होने चाहिए, ठीक है, और तीन जो ओनर है वही उसके हाइल्ड उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से इसके 4 जो है रूल्स थे वो इसके अंदर आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स पेड आपका 40,000 है और इंटरेस्ट आपका बनता है 1,20,000। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चलती हूँ तो क्या है मेरा, सबसे पहले मैं कंपेयर करती हूँ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विच एवर इज लोअर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। और एक्सपेक्टेड रेंट को फिर हम कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल रेंट से, और इनमें से क्या होगा, विच एवर इज हायर, ऐसे ही करते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है डायरेक्ट 3 लाख रुपीज का, एक्सपेक्टेड रेंट आपको डायरेक्ट कितने का है, 3 लाख रुपए का, और उसको हमें कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से जो कि मेरा कितने का है, 2,40,000 का। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 3 लाख और 2,40,000 इनमें से जो भी हायर होगा दैट विल बी माई GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। बट अगर वैकेंसी का केस है, वैकेंसी की वजह से अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ये है एक्चुअल रेंट है, यही आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये आपका क्या बन जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अनरियलाइज्ड रेंट भी दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए जब अनरियलाइज्ड रेंट दिया होता है तो हमारा जो एक्चुअल रेंट है ना, मेरा जो एक्चुअल रेंट होगा वो क्या होता है, 2,40,000, मतलब 2,40,000 जो दे रखा है उसमें से मुझे अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना होता है। तो उसमें से अगर मुझे अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना होगा, इसका मतलब ये 20,000 अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2,20,000, कितना आ जाएगा, 2,20,000। तो वैकेंसी की वजह से अगर कोई लॉस होता है आपका तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं, और एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट हमेशा माइनस होता है। तो इस क्वेश्चन में मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकल गया, 2,20,000। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अब मेरा GAV निकल चुका है और ये निकल चुका है 2,20,000, ठीक है। तो अब ये तो वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जिसके अंदर अब मुझे क्या करना है, लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड मैंने कितना किया, 40,000। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1,80,000। कितना होगा, 1,80,000। अब इस 1,80,000 में से हमें क्या करना पड़ता है, डिडक्शन देना है सेक्शन 24 का, 24A और 24B। तो जब मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करती हूँ तो उसके अंदर आपको पता है 30% लगता है किसका, नेट एनुअल वैल्यू का, और ये 1,20,000 मेरा क्या है, नेट एनुअल वैल्यू है। तो इसका अगर मुझे 30% निकालना है तो 30% कितना होगा, 1,80,000 का अगर आप निकालेंगे तो ये आ रहा है मेरा 54,000। कितना आ रहा है, 54,000। फिर इसके अंदर से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, 24B की डिडक्शन जो कि क्या है, मेरी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मेरा कितना आ रहा है, 1,20,000। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1,80,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60,000, और 60 में से 54,000 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6,000। इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कितना आ गया, 6,000। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर कितना आएगा, 6,000। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात करेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी की। आप हमने बात किया था ना क्वेश्चन के अंदर कि आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, वो 3 तरह की होती है। एक तो क्या होती है आपकी लेट आउट, एक होती है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड, और तीसरी होती है आपकी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो यही इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर सी ऑन्स 3 हाउस। मिस्टर सी जो है उसके पास 3 घर थे। पहला घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसका इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए है, दूसरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका इंटरेस्ट 1,50,000 है, और तीसरा घर जो है वो वेकेंट है, खाली है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड रेंट है 2,20,000 और इंटरेस्ट है 1,00,000 रुपीज़ का। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होगा, अगर आपको याद है कि
इनकम टैक्स के अंदर बोला गया है अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक आपकी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। लेकिन जो थर्ड अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या हो जाएगी, उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान के उसको क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहला स्टेप, अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में बात करती हूँ, आपको पता है इसका जीएवी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर आपका जो जीएवी है वो आपका क्या होता है, नील होता है। फिर उसके अंदर से आप क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ होते नहीं है तो वो भी नील, तो आपका जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, आपका नील आएगा। अब उसके अंदर से आप अगर डिडक्शन देंगे 30% नेट एनुअल वैल्यू की तो वो भी कुछ नहीं। और फिर सेकंड डिडक्शन आती है आपकी इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन इसमें दी जाती है जो कि कितनी 2,50,000 आपको दिया हुआ है पहले घर के अंदर। तो इसके अंदर आपका जो इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव में 2,50,000, कितना आएगा, नेगेटिव 2,50,000। ये किसकी है, फर्स्ट घर की, फर्स्ट घर की हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लिया है। अब सेम सेकंड घर का होगा, सेकंड जो हाउस है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उस पर इंटरेस्ट बन रहा है 1,50,000, तो सेकंड का इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी कितना बनेगा, 1,50,000, वो भी क्या बनेगा आपका, नेगेटिव में, क्या बनेगा, नेगेटिव में। अब बात आती है थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की अगर बात करते हैं तो थर्ड हाउस में उसने बोला कि वेकेंट रहा है, ठीक है, और उसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना था कि 2,20,000 मिलेगा और इंटरेस्ट है 1,00,000, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, देखिए जब आपको और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ओनली आपको क्या दिया है, एक्सपेक्टेड रेंट दिया है, ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो आपको और कुछ दिया नहीं है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पे जो होते हैं वो आप माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो इससे मेरा क्या निकल गया, नेट एनुअल वैल्यू जो कि कितनी निकली है, 2,20,000, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है, डिडक्शन देनी पड़ती है 24A और 24B की। 24A की डिडक्शन क्या है, 30% ऑफ NAV। तो अगर आप 2,20,000 का क्या करेंगे, 30% करेंगे तो फिर आपका कितना आएगा, अभी शायद पीछे वाले क्वेश्चन में हम जो है इसको कैलकुलेट करके आए हैं कि 2,20,000 का 30% आपका कितना बनता है, 66,000, ओके। अब इसके अंदर 24B की डिडक्शन जो कि क्या है, आपकी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपये। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2,20,000 में से 1,00,000 गया तो 1,20,000, और 1,20,000 में अगर आपका माइनस कर देंगे आप 66,000 तो ये कितना बनेगा, 54,000। तो यहाँ पर आपका डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का कितना बन गया है, 54,000, कितना, 54,000। पहले जो दो घर है उसका क्या बन रहा है, पहले वाले का आपका -2,50,000, सेकंड वाले का आपका -1,50,000 और थर्ड वाले का कितना बन रहा है, 54,000। तो जरा इसको देख लीजिए, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पहले हाउस का 2,50,000 मैंने बनाया, 2,50,000, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमम 2,00,000 तक ही एग्जाम्प्ट है, 2,00,000 तक ही अलाउड है। तो यहाँ पर कितना होगा, 2,00,000 का रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। लॉस आपका यहाँ 1,50,000 हुआ सेकंड में, और थर्ड में अगर हम देखें तो कितने का आ रहा है आपका, 54,000 का, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और लेट आउट प्रॉपर्टी का है। हमने प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन जो पढ़ा था वही हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर डी जो है उसने एक हाउस बनवाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बन रहा है 6,00,000 रुपीज़ का, और करंट ईयर का इंटरेस्ट बन रहा है 2,00,000 रुपीज़ का। रेंट उसे रिसीव हो रहा है 5,00,000 और म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 50,000, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको बताया था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब अभी तक आपका घर बना नहीं है लेकिन लोन तो आपने पहले ले लिया ना, तो उससे पहले का जो लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपका बन रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी हाउस प्रॉपर्टी बनेगी नहीं तब तक तो हम उसे टैक्सेबल नहीं कर सकते ना। तो हमने बात किया था कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को क्या करते हैं, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 6,00,000 को अगर मैं 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा कितना बनेगा, 1,20,000, राइट, 1,20,000। और मेरा करंट ईयर का एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है, 2,00,000। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, मेरा टोटल इंटरेस्ट बनेगा 3,20,000। कितना बनेगा, 3,20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने लोन लिया है आपका 1 अप्रैल 22 में, ठीक है, मैंने आपका लोन लिया 22 नहीं, आप यहाँ पर 20 कर लीजिए। मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2020 के अंदर, ओके। और मेरा जो घर है वो आपका बनकर तैयार हो रहा है कब, 31 मार्च 24 में, ठीक है, ओके। अब इस ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट है वो
और इसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा उसको करंट ईयर का इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये जो पीछे वाला जो इंटरेस्ट है, जो ये आपका इस ड्यूरेशन में लगा था, इस वाले ड्यूरेशन में जो लगा था, इस इंटरेस्ट को भी तो हम कहाँ पर चार्ज करेंगे, नेक्स्ट वाले में ना, जब करंट का लगेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को एडिशन किया और मेरा कितना आ गया, 3,20,000 मेरा टोटल इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अगर हम देखें तो सिर्फ रेंट रिसीव दिया हुआ और कुछ भी नहीं, तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, 5,00,000 रुपए, जो कि मेरा दिया हुआ है। ओके, अब इसमें से हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स जो है उनको माइनस करते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड आपका कितना है, 50,000 रुपीज़ का। तो मेरा NAV, नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई है, 4,50,000 मेरी क्या आ गई है, नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से डिडक्शन देंगे 24A और 24B की। तो 24A की डिडक्शन जो कि आपकी क्या बनेगी, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो 4,50,000 का 30% मेरा बनता है 1,35,000। कितना बनता है, 1,35,000, जो मुझे इसमें से माइनस करना है। इसी के साथ मुझे 24B की डिडक्शन देनी है। 24B की डिडक्शन इंटरेस्ट की है, और इंटरेस्ट जो है हम अभी अभी कैलकुलेट किए थे, कितना बन रहा था हमारा, 3,20,000। एक बार का इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 3,20,000 ना। तो 3,20,000 भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब जरा आप बताइए कितना बनेगा, 450 में से अगर आप माइनस करोगे, 4,50,000 है, उसमें से अगर आप माइनस कर रहे हैं 1,35,000, और उसी के साथ आप कितना माइनस कर रहे हैं, 3,20,000, तो आपका क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5,000। कितना आ रहा है, 5,000 आपका क्या आ गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जरा देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ये देखिए आपका कितना आ रहा है, 5,000 जो है आपका, वो भी लॉस आ रहा है। लॉस कैसे हुआ, देखिए 6,00,000 को हमने 5 से डिवाइड किया, 1,20,000। तो मेरी हर साल कितना जो है इंटरेस्ट लगेगा, 1,20,000, और साथ ही साथ करंट ईयर का इंटरेस्ट 2,00,000 है। तो टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 3,20,000 का। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी 5,00,000 थी। 5,00,000 में से मैंने क्या किया है, म्युनिसिपल टैक्स पे माइनस किया, तो 4,50,000। इसमें आपने डिडक्शन दिया 1,35,000 का, और फिर इंटरेस्ट माइनस किया 3,20,000। तो आपका क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, जो कि 5,000 रुपए का। देखिए हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, और साथ ही साथ जो है आप अपनी प्रिपरेशन अपनी ऐसे ही करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।